छात्राओं, आज हम ग्रीन के प्रभुसत्ता विषयक विचार का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा जीवन परिचय का अध्ययन कर लेते हैं कि ग्रीन जो था इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक। ग्रीन का जन्म 6 अप्रैल 1836 ईस्वी को यॉर्कशायर जिले में हुआ था। उसके पिता इंग्लैंड के चर्च के पादरी इंजिलवादी संप्रदाय के अनुयायी थे। ग्रीन पर अपने पिता की दृढ़ धार्मिक उत्साह और नैतिकता का बहुत प्रभाव पड़ा था। 14 वर्ष की आयु तक घर पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद ग्रीन को रग्बी के विद्यालय में भेजा गया। 5 वर्ष तक यहाँ शिक्षा पाने के बाद ग्रीन 1855 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए और उन्होंने अपना शेष जीवन संस्था में व्यतीत किया। ग्रीन को 1860 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बैलीमोर कॉलेज में अनुसंधान तथा अध्यापन कार्य के लिए चुना गया। 18 वर्ष के बाद इसी विश्वविद्यालय में उन्हें नैतिक दर्शन का प्रोफेसर बनाया गया। प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अपने विद्यार्थियों पर अमिट प्रभाव डाला और अध्ययन अध्यापन के साथ ग्रीन व्यावहारिक राजनीति तथा सार्वजनिक मामलों में काफ़ी भाग लेते थे। वे कई वर्ष तक ऑक्सफोर्ड की नगर परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने उदार दल के चुनाव आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने शिक्षा प्रसार तथा मद्य निषेध में आंदोलन में भी भाग लिया। वे शराब के व्यापार पर शासन की ओर से नियंत्रण स्थापित करने की बात पर भी बल देते रहे थे। अब हमारे आते हैं ग्रीन के प्रभुसत्ता विषयक विचार। ग्रीन के पूर्व प्रभुसत्ता के संबंध में राजनीतिक दर्शन में 2 परस्पर विरोधी विचार प्रचलित थे। पहला विचार क्या था? रूसो का था, जिसके अनुसार प्रभुसत्ता या राज्य के कानूनों का बाधित रूप से पालन करने वाली सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा में रहती है। दूसरा विचार क्या था? ऑस्टिन का। वह ये मानता था कि प्रभुसत्ता किसी ऐसी निश्चित और सर्वोच्च मानवीय सत्ता में निहित होती है जिसके आदेशों का पालन समाज के अधिकांश भाग द्वारा स्वाभाविक रूप से किया जाता है और जो स्वयं किसी उस सत्ता के आदेशों का पालन न करता हो। प्रभुसत्ता के संबंध में रूसो और ऑस्टिन की विचारधारा परस्पर विरोधी है, किंतु ग्रीन दोनों विचारों को परस्पर विरोधी नहीं मानते हुए इनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करता है। उसके अनुसार प्रत्येक विधि का स्रोत निश्चित होता है। विधियाँ परंपराओं से भिन्न हैं क्योंकि विधियाँ पार्लियामेंट, शासक आदि निश्चित मानव या मानव समूह द्वारा बनाई जाती हैं, जबकि परंपराओं का स्रोत निश्चित नहीं है। इसलिए ऑस्टिन का कहना ठीक है कि विधि का स्रोत संप्रभु है, निश्चित मानव है, परंतु प्रजा विधियों को स्वभावतः इसलिए नहीं स्वीकार करती कि उसे विधि का उल्लंघन करने पर दंड मिलने का भय होता है। वह विधियों का पालन इसलिए करती है कि विधियाँ उसके सामान्य हित में है या ये प्रजा की सामान्य इच्छा व्यक्त करती है। इस प्रकार ग्रीन आंशिक रूप में ऑस्टिन से सहमत होते हुए भी अंत में रूसो की सामान्य इच्छा को प्रभुसत्ता मानने का सिद्धांत स्वीकार करता है। वह ऑस्टिन तथा रूसो के प्रभुसत्ता के लक्षणों का समन्वय करते हुए कहता है कि प्रभुसत्ता का अंतिम निवास स्थान तो सामान्य इच्छा है, किंतु विभिन्न राज्यों में उनका वास्तविक उपभोग करने वाले कुछ निश्चित उच्च अधिकारी होते हैं। थैंक्स।